क्योंकि देखें पाकिस्तान मांगे तांगे का मुल्क है। अपना अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो जो कि कंज्यूम करता है इस इलाके से तेल। लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक नुकसानात होंगे, हमें उनको भी नजर में रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए, जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए। फाइनली विक्ट्री किसकी होगी? इवल की नहीं होगी, द गुड की होगी। देखें पाकिस्तान नॉर्मली वो मुल्क है जो कभी सुलह सफाई पे तैयार ही नहीं होता। भाई आप ये देखें, इंडिया के साथ इतनी जंगें की, आपका पड़ोस है। अफगानिस्तान के साथ आपके क्या हालात हैं सबको पता है। क्योंकि देखें पाकिस्तान मांगे तांगे का मुल्क है। आधा पंजाब ले लिया, गुजरात और सिंध मुंबई पूरा एक स्टेट था, उसमें से आधा ले लिया, आधा आपने ले लिया पश्तून एरिया, पश्तून आधा अफगानिस्तान के पास। तो पाकिस्तान अपनी ग्रैंड रियलिटीज़ पे नहीं चल रहा, और क्या है कि अमन कराने चला गया। पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ, पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज अमन करने के लिए नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं। बलोचों के साथ आप हालत जंग में हैं 80 साल से, जिसमें से पिछले कई सालों से तकरीबन मोर देन ए डेकेड कह लें, बलोच टोटल आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप उनसे ना नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ना उनको आप कंसेशंस देने को तैयार हैं। एक दुश्मन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं पूरी कौम को एक तरह से। तो आपके पास जो क्रेडिट होना चाहिए कि आपने करवाया, ये सिर्फ आप पाकिस्तानियों के आगे चूरन बेचते हैं, थोड़ा बहुत किरदार। लेकिन दुनिया कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सब ने देख लिया कि आपने क्या क्या हरकतें की और आपके साथ क्या क्या होता रहा। आपकी कोई इज्जत नहीं बढ़ी। जो एक चूरन हमें ये दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान की दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत बढ़ी, पाकिस्तान की एज ए बख्शू इज्जत बढ़ी है कि हमने हमेशा से पपिट तो थे अमेरिका के, लेकिन इस बार हमने खुल के सामने आ गए कि आज मैं हूँ। एक होता है ना कि एक आदमी की गर्लफ्रेंड होती है, दोनों ने मामले को सीक्रेट रखा होता है कि चल रहा है। अब मोहल्ले में, फैमिलीज में, सब जगह सबको पता होता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर है, लेकिन इन्होंने कभी अनाउंस नहीं किया होता, अपना प्राइवेट रखा होता है। वही पाकिस्तान का हाल था अमेरिका के साथ। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही प्राइवेट रखने का सोचा भी नहीं। इन्होंने कहा खुल के आ जाओ, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान को इस डील से बहुत फ़ायदा हो सकता था। पाकिस्तान ईरान डील पाकिस्तान को $20 बिलियन का फ़ायदा पहुंचा सकती थी, जो कि इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के लिए है, $20 बिलियन, कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत रिवाइव कर सकता है। तो ईरान के साथ ये है कि हमने, पाकिस्तान ने जो चीज़ें की वो, इसके बाद ईरान के सदर भी आए पाकिस्तान। आप हैरान होंगे कि ईरान के एक सदर को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पूरी कैबिनेट, किसी का कोई कामकाज है ही थोड़ी, सब फारिग बैठे हैं। करप्शन के अलावा आपने करना क्या है? बाकी तो आसिम मुनीर और उनकी टीम कर रही है सब कुछ। आपने तो सिर्फ गो की पा, यानी सिग्नेचर कर। आप फाइलों पे सिग्नेचर करते गए जाए, आपको कमीशन अपना मिलता जाए, दैट्स इट। बाकी आपने क्या करना है? पूरी कैबिनेट, बिलावल साहब भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट आप ईरान के प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए लेके गए। पाकिस्तान के जो क्लेम थे उनकी कोई सब्सटेंशियल बेसिस नहीं थी, वो सारे हवा में किए गए क्लेम थे, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया था। उस समय भी मुझे याद है आपके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वाज मेड वेरी वाज वायरल, जो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टीवी स्काई न्यूज़ को देते हुए कहा था याल्दा हकीम जी के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पूछा कि आपने उनके जो इतने फाइटर जेट्स गिराए उसके क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया जाके देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से। सो एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑल ही हैड टू ऑफर वाज द सोशल मीडिया पोस्टिंग्स फॉर टेकिंग डाउन राइफल्स। देखिए राफेल जो है दसॉ का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये टेस्टेड है। अभी आज के डेट में जो सबसे वो कह लीजिए लेटेस्ट बैटल जो हुए हैं
चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो दूसरी जगह पे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में हो, तो 100 जो ये राफेल था वो टेस्टेड वेपन था। और भारतीय वायुसेना ने बकायदा टेंडर के थ्रू अपनी नीड्स को देखते हुए कई जो उनके पास टेंडर आए उनमें से राफेल को सेलेक्ट किया था। और भारत के जो हमारे पायलट्स हैं और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे नो देयर बिजनेस, दे नो देयर प्रोफेशन। तो अगर उन्होंने राइफल को चूज किया होगा तो राइफल मस्ट हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। तो इसको देखते हुए मुझे पहले भी ये बात का पूरा भरोसा था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई होगी, या इस तरीके का स्टेटमेंट को भारत सरकार ने इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे कुछ जेट्स गिराए हैं वो भी राइफल, तो ठीक है, आपको वो लगता रहे, उससे अगर आप कॉम्पेंसेट हो जाते हैं और हमें कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं वॉर में तो सो बी इट। बट ये हमेशा से डाउटफुल था। मगर देखिए कल को ये न्यूज़ सच हो, आई बिलीव कि ऐसा ही टेंडर आया हो और ये सच हो, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट मुझे भारत की जो वायुसेना है उसकी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कहा कि 36 के 36 की मेंटेनेंस करनी है तो फिर 36 के 36 राफेल सही सलामत है। हो सकता है आपने कोई इधर पुरानी 1-2 गिरा दी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी अब उस ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और जिसमें जैसे कहते हैं एक दूसरे का ख्याल रखे और दोबारा हम लोगों को एक दूसरे से शिकायत ना हो, ये भी कोशिश जो है वो करते रहनी चाहिए। ये और बात है कि बहुत से लोग हमें कहेंगे भाई ऐसे ही बात कर रही है, फजूल बात कर रही है, ये है वो है, अमन की आशा और क्या क्या, लेकिन मैं अमन की आशा वाली बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक लॉजिक के साथ कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ जो है वो होना चाहिए सही। अमन की आशा कोई बुरा चीज नहीं है। लोग हमें गालियां दे या लोग हमें ट्रोल करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर अमन की आशा ऑन दी फैक्चुअल ग्राउंड, अमन की आशा इस तरीके के ढकोसलेबाजी से नहीं जहां पे कि भारत अपना जो पक्ष है वो खुलकर रख ही नहीं पा रहा है। मैं अमन की आशा का सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस हो, अब बिल्कुल अमन होना चाहिए। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ईरान और यूएस के बीच में जो डील हो रही है वो उसमें मध्यस्थता कर रहा है और दुनिया भर में शांति फैला रहा है, और इसकी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जैसा कमज़ोर और भिखारी देश कभी भी बड़े देशों के बीच में मध्यस्थता नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ एक वेसल स्टेट है जो अमेरिका के पॉइंट्स को वापस से एको कर रहा है इस डील के दौरान, और साथ ही साथ डबल गेम खेलने की भी कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। और इस डील से जो सबसे ज़्यादा गुस्सा हुआ वो था इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसा देश उसके मामले में बीच में आए और मध्यस्थता कराए, इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोसाद ने प्लान बना लिया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन आखिरी मोमेंट पर यह प्लान कैंसिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है, और अगर आसिम मुनीर एक बार मोसाद के टारगेट पर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भविष्य में आसिम मुनीर को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर इजराइल बिल्कुल भी यकीन नहीं करता।